क्षमा करें महारानी, आपके हाथ में चाबुक देकर हाथ पैर फूल जाते हैं। नहीं क्यों? इसी बात पर हमारे पैर दबाओ, मूर्ख दासी। दबाती हूँ, दबाती हूँ। सही से दबाओ, वरना नहीं 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 महारानी, नहीं। दबाती हूँ, सही से दबाती हूँ। बेवकूफ दासी, न ठीक से हाथ चलते हैं ना दिमाग। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हें अपनी दासी बनाया। नहीं नहीं, मैं सुधर जाऊंगी मैं। विश्वास करें आप, मेरा विश्वास करें। विश्वास करने लायक नहीं हो तुम। मेरे इतने समझाने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई, फिर से उस नागिन को पाल लिया। गलती हुई मेरी। गलती मानने से कुछ नहीं होगा, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। नहीं नहीं, दया कीजिए, देखिए, दया कीजिए मुझ पर, दया कीजिए। मैं अच्छे से आपके पैर दबा दूंगी, दया कीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता, एक एक करके वो नागिन सबको खा जाएगी और सबसे पहले तुम उसका शिकार बनोगी। डस लेगी वो तुम्हें, डस लेगी वो नागिन, तुम्हें डस लेगी। अरे नागिन किसको डस लेगी कन्नू डार्लिंग? बताओ भी। आपकी माँ जी श्रीमती मंगला देवी जी को। उन्होंने इस घर में पूनम नाम की नागिन को जो पाल लिया है, ये दिन वही भुगतेंगी। मेरा क्या है, मैं तो लाठी लेकर तैयार हूं मौके की तलाश में। एक दिन मेरी लाठी होगी और उसका सिर। पूनम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस घर की बहू बनना स्वीकार किया। आपने ऐसा करके हमारी खुशियों में चार चांद लगा दी। क्या बनावटी बोल रहे हैं यार। कुछ ऐसा बोलना जो सच लगे। वो बंबईया भाषा होती है ना, स्टाइल में। हाँ, वैसा। थैंक यू पूनम जी। बहुत कुछ छुपा हुआ है, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, तो क्या करूं मैं, कहना कि कह नहीं पा रहा हूं। वो नहीं यार, रट्टा मार के बोला तो क्या बोला। छोड़ो, पूनम जी सामने आएंगी ना तो आकाश भैया के बोल निकलेंगे। देखो बेटी, अब तुम इस घर की बहू हो, ये हमने भी स्वीकार कर लिया है और तुमने भी। लेकिन बेटी, बहू होने से पहले तुम आकाश की पत्नी हो। इसलिए तुम्हारा इस तरह प्रार्थना के कमरे में रहना ठीक नहीं है। तुम्हें अब अपने कमरे में रहना चाहिए, अपने पति के कमरे में, आकाश के साथ। पति पत्नी की तरह। अपनी बहू से यही उम्मीद करते हैं। जी माँ जी।
सोच रही हो तुम? चलो सारा सामान इस बैग में रखो और आकाश के कमरे में ले चलो। चलो। और हाँ, हमारे घर की बहू साड़ी पहनती है, कल से तुम साड़ी पहनना। साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लगोगे। जी माँ जी। ये साड़ी कल भगवान की आरती के वक्त पहनना। पूनम जी और मैं पति पत्नी, एक कमरा। आकाश, अब तुम्हें और एक अलमारी की जरूरत पड़ेगी पूनम के लिए। वो क्या है कि औरतों का सामान कुछ ज्यादा होता है, एक अलमारी से काम नहीं चलेगा। एक और अलमारी बनवाने का ऑर्डर दे देना। जी अम्मा। आज से ये कमरा तुम दोनों का है। पूनम जी आप वहां क्यों खड़ी है? आइए ना अंदर आइए। लाइए। आप अपना सामान अब पूनम जी अभी के लिए आप इसी से काम चलाइए, यहाँ कपड़े रख दीजिएगा, फिर 2-3 दिन बाद तो अलमारी आ ही जाएगी ना। हम कुछ मदद करें? नहीं मैं कर लूंगा। अब पूनम जी वो सॉरी वो धुलने की शर्ट है ना, इसलिए हाँ।
पूनम जी आप ठीक तो हैं? पूनम जी, पूनम जी, मैं जानता हूं कि आपको मेरे कमरे में रहना अच्छा नहीं लग रहा है। आपने इस घर की बहू बनकर यहां रहना स्वीकार किया क्योंकि आपको लगता है कि शादी दो इंसानों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। और देखिए ना, सारे घर वालों ने भी आपको कितनी खुशी से अपनी बहू स्वीकार कर लिया। मैं जानता हूं कि आपका मुझे पति के रूप में स्वीकार करना वो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपकी भावनाएं समझता हूं क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता तो दिल से होता है ना, 7 फेरों या 7 वचनों से नहीं। पूनम जी, अगर आप बुरा नहीं माने तो मैंने एक तरीका सोचा। पूनम जी, हमारे परिवार वाले हमें पति पत्नी के रूप में मानते हैं और आपको बहू के रूप में, लेकिन हम लोग ये पति पत्नी वाला रिश्ता इस कमरे के बाहर सबको दिखाने के लिए रखेंगे। कमरे के अंदर आप और मैं एक दोस्त की तरह रहेंगे। क्योंकि आप मुझे अपना दोस्त तो मानती है ना? मैं आपका दोस्त हूं ना पूनम जी? सॉरी आकाश, सॉरी कि हम कभी तुम्हारी पत्नी नहीं बन। अरे नहीं पूनम जी, एक दोस्त अगर दोस्त के काम नहीं आए वो दोस्ती कैसी? और मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक आप मुझे अपने दिल से अपना जीवन साथी स्वीकार नहीं करती ना, तब तक मैं अपने पति होने का हक नहीं जताऊं। इतना तो भरोसा कर सकती हैं मुझ पर। और वैसे भी कल की बात कल देखी जाएगी, तब तक ये दोस्ती अच्छी। थैंक यू आकाश, हमारा साथ देने के लिए। और प्लीज हमें गलत मत समझना। अरे नहीं पूनम जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? और हाँ, दोस्ती का पहला उसूल है नो सॉरी नो थैंक यू, समझ गई आप? सॉरी अगर हम भूल गए। अब आप है ना अपना सामान जमा लीजिए, तब तक मैं
कॉफी। क्या बात है पूनम जी, मैं तो सोचा किसी और के ही कमरे में घुस गया हूँ। आपने मेरा कमरा इतना व्यवस्थित बना दिया कि कोई बात नहीं, वैसे भी घर पे कोई काम करने के लिए है नहीं और तुम सारा दिन बिजी रहते हो, तो हमने सोचा तब तक हम ही साफ कर दिया करेंगे। एक बात तो है पूनम जी, मैंने आपको कॉफी बनाना तो सिखा दिया, सुनिए, हमें पूनम की बहुत चिंता हो रही है। क्या पता उस घर में उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा। हमें भी पूनम की चिंता रहती है। एक बार उन्हें फोन लगा के देखिए ना। मैं उनको फोन लगाता हूँ। चाचा जी, आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं। इस वक्त? हमने आपको बहुत टाइम दिया प्रभुनाथ जी, पर फिर भी आपका कोई जवाब नहीं। हेलो पापा। और तो और आपने हमारे फोन भी रिसीव करना बंद कर दिए और यहां छिप कर बैठे हैं। आपको क्या लगा कि आप बच जाएंगे? टाइम लिमिट क्रॉस होने के बावजूद भी आप बैंक का कर्ज नहीं चुका पाए। अब इसलिए हम लोग आपके खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।